नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज भी आज हम पढ़ाने वाले हैं रेशियो के मेथड से, और फार्मूला भी बताएंगे आप सभी को। तो सबसे पहले देखिए, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100 बराबर SI। ठीक है, ये तो SI बराबर निकलता है साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है CI बराबर होता है, तो यहाँ पे निकलता है अमाउंट बराबर। ठीक है, तो अमाउंट बराबर होता है P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर N या T कर दीजिए। ठीक है, ये अमाउंट बराबर निकलेगा। उसके बाद अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देंगे तो CI निकल जाएगा। ठीक है, अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देंगे तो CI निकल जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है और ये साधारण ब्याज का फार्मूला है। तो हमारे पास सबसे पहला सवाल है, यदि 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1908 रुपया है, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल हमारा सबसे पहले यही है, तो हम लगाएंगे, देखिए रेशियो मेथड से। तो रेशियो से कैसे लगेगा, ब्याज कितना है 12% का, कितना है मूलधन ज्ञात करना है, और ब्याज दिया हुआ है, ब्याज कितना दिया हुआ है 1908 रुपया। दर कितना है, तो दर है 12%। समय कितना है, समय दिया हुआ है कितना 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से लगाएंगे, दर कितना है 12%, समय है 2 वर्ष, तो लिखेंगे 12% का 2 बार निकालेंगे तो 12 धन 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा धन 12 इंटू 12 प्लस बटा 100। ठीक है, तो 12 हो जाएगा 24 प्लस यहाँ से करेंगे 12 बराबर 144 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 100। ठीक है, जब इसको 100 से भाग देंगे तो आएगा 1.44। ठीक है, तो टोटल यहाँ से निकल कर आएगा 24 धन 1.44। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 25.44%। ये हमारा क्या निकल कर आया, ब्याज निकल कर आया। 25.44% बराबर ब्याज रखेंगे तो कितना आएगा 1908 रुपये। ठीक है, कितना आएगा 1908 रुपये। 100% तो होता है मूलधन, तो यहाँ पर देखिए जब इसको करेंगे 25 यहाँ कर दे रहे हैं, देखिए 25.44% का तात्पर्य हो गया 25.44 बटा 100, जहाँ 100 हमारा क्या है मूलधन है, 25.44 क्या है ब्याज है, और जब दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज कितना है 25.44, यहाँ ब्याज कितना है 1908, तो रखेंगे 25.44 बराबर 1908 के 100% का मान निकालेंगे तो मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, तो रखेंगे 100% बराबर, ठीक है 1908 बटा हो जाएगा 25.44 गुना हो जाएगा 100। ठीक, दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, अब काटिए, देखिए किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है और ये भी 4 से कट रहा है, तो 4 से काटिए इसको, तो कितना आएगा 4 चौक 24, 4 तियाँ 12, फिर बचेगा 4 छक 24, उसके बाद 4 तियाँ 12, 4 छक 24, इसको 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, बचेगा 40, 4 चौक 16, 16 5 50 हो जाएगा ना, 16 3 19 30 होगा, 4 सते 28, फिर 4 सते 28, यानी 477 बटा 636। ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, काटिए
4 से 4 एकम 4, उसके बाद बचेगा 4 पच्चे 20, 4 नवा 36। गलत हो गया, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, सॉरी 4 एकम 4 1 आएगा, सॉरी यही तभी गलत। 4 एकम 4 और उसके बाद जो है 4 पच्चे 20, 4 नवाई 36। इसको 4 से काटेंगे तो आएगा 3 0, ठीक है, सॉरी 25, 2500 आएगा। कितना आएगा? 2500 आएगा। आगे फिर काटेंगे जब भाई, तो यहाँ से जो है इसको काटेंगे, ये 3 बार में कट जाएगा तो आएगा आपका यहाँ से कितना? 2500 गुना 3 बराबर 7500। तो यहाँ से हमारा मूलधन निकल कर आ गया 7500 रुपये, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए 7500 रुपये, ठीक है। सबसे पहले मूलधन पूछा था, ब्याज 1908 है, दर 12% है, समय 2 वर्ष है, ठीक है। तो इसका निकालेंगे 2 वर्ष का, तो 12 + 12 गुना 12 बटा 100, ठीक है। 12 12 24 और 12 बढ़े में 44 बटा 100 करेंगे। 100 से 1 दशमलव बढ़ा देंगे, 2 जीरो से 2 दशमलव इधर हो जाएगा, ठीक है। तो 24 में 1.44 जोड़ेंगे 25.44%। ये हमारा ब्याज आया है, तो करेंगे 25.44% यानी 25.44 बटा 100। 100 मूलधन हो गया, 25.44 ब्याज हो गया, और मिश्र धन दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। तो ब्याज बराबर ब्याज रख देंगे। ब्याज कितना है? 25.44। यहाँ ब्याज कितना है? 1908। तो 1 का मान निकालेंगे, फिर मूलधन पूछा 100 का मान निकाल देंगे। तो 100 बराबर निकालेंगे तो आएगा 7500 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1600 है, तो उसी राशि पर 20% ब्याज दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब की बार दिया हुआ है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1600 है, तो उसी राशि पर 20% की दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस दिया हुआ है 1600 रुपये, तो लिख देंगे 1600 रुपये। उसके बाद 2 वर्ष, उसके बाद दर कितना दिया है? 20%, तो लिख देंगे 20%। 2 वर्ष का ही निकला ही है, 2 वर्ष का और निकालेंगे तो कर देंगे 120 बटा 100 गुना 120 बटा 100। यहाँ 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे, फिर 0000 काट देंगे, तो 16 गुना 12 हो जाएगा 16 गुना 144, आएगा आपका 2304 रुपये, ठीक है। यहाँ से कितना आंसर आया आपका? 2304 रुपये। ऑप्शन नंबर ए 2304 रुपये, ठीक है। अगर इसको लगाएंगे दूसरे तरीके से, तो दूसरे तरीके से देखिए लगेगा ये आपका, ये कितना है? 1600 रुपये, तो लिखेंगे 1600 रुपये। दर कितना है? तो दर है 20% का, ठीक है। और उसके बाद जो है 2 वर्ष का दिया है 1600, तो चौथे वर्ष का पूछा है, तो लिखेंगे इसको 20 बटा 100, ठीक है। यानी कितना आएगा? 1 बटा 5, यानी 5 से बढ़ के कितना हो गया? 6। तो तीसरे वर्ष में 5 से 6 हो जाएगा, और चौथे वर्ष में 5 से 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? 36। क्या पूछा था? ब्याज पूछा था। ब्याज कितना आया है? कितना आएगा ब्याज? 9 आएगा। तो निकालेंगे 25 बराबर 1600 रखेंगे, तो 25 बराबर 1600 कितनी बार में जाएगा? तो ये जाएगा 25 चौका 100, 25 छक्का 150, डिफरेंस 11 आएगा। हाँ, तो डिफरेंस 11 आ गया। इसके बाद कितना आ गया? 25 छक्का 150, बचेगा कितना? 100। ये ना 25 चौका यानी 64 बार, 64 बार में गया, तो 64 गुना 11 करेंगे, कितना आएगा देखिए। तो 64 गुना 11 करेंगे, तो यहाँ से फिर 64 लिख देंगे, तो आएगा 4 6 4 10,
6 4 10 और 6 के 7, 704 आ गया। 1 मिनट रुकिए। आगे जो है फिर जो है यहाँ से निकालेंगे 1 बराबर 64 आएगा, तो 36 बराबर निकाल लेंगे। 36 गुना 64 है तो आएगा 2304 रुपये। तो यहाँ से आपका आ गया 2304 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2300, ऑप्शन नंबर बी है 2304। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 15% की दर से वार्षिक ब्याज 15,000 रुपये है तो चौथे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चौथे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। फिर वही करेंगे, 3 वर्ष का अगर दिया हुआ है कितना 15,000 रुपये, तो चौथे वर्ष का पूछा है, चौथे वर्ष का पूछा है ब्याज, और उसके बाद जो है राशि पूछा है, और उसके बाद दिया हुआ है दर कितना है, दर है 15%। दर कितना है 15%। तो इसके बाद हम करेंगे, उसको मानेंगे मूलधन कितना हो जाएगा 15,000 रुपये, दर 15%, तो 115 बटा हो जाएगा 100। डबल जीरो काटेंगे तो यहाँ करेंगे 15 150 गुना 115, तो आएगा 17,250 रुपया। तो यहाँ से आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए 17,250 रुपया। ठीक है, अगर रेशियो पे लगाएं तो रेशियो पर लगाने के लिए देखिए दिया है कितना परसेंट दर है 15%, तो उसको करेंगे दर कितना है, दर है 15%, तो करेंगे 15/100। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 115 बटा 100, काटेंगे तो होएगा 23/20, यानी 20 से बढ़ के कितना हो गया 23 हो गया। तो 20 बराबर हो जाएगा कितना 15,000 रुपया। 23 बराबर निकालेंगे तो 23 बराबर हो जाएगा 15,000 बटा 20 गुना 23, तो आएगा आपका वही, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 750 गुना 23, तो आएगा आपका 17,250 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17,250 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से संयुक्त ब्याज 1,012 रुपये है तो धनराशि का वर्तमान मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब की बार पूछा है क्या, मूलधन पूछा है, दर दिया है, दर कितना है, दर है 20%, और उसके बाद ब्याज कितना दिया हुआ है, तो ब्याज दिया हुआ है कितना, तो ब्याज है 1,012 रुपये। ठीक है, 20% दर है तो इसको लगाएंगे फिर रामबाण पर 20 + 20 इंटू 20 बटा हो जाएगा 100। ये फॉर्मूले से लगता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है a + b + a इंटू b बटा 100। ठीक है, इसी फार्मूले पे इसको निकाला जाता है। ठीक, तो यहाँ से 20 हो जाएगा 40, प्लस 00 से 00 काट देंगे तो 4, तो यहाँ से हो जाएगा 44%। ठीक है, तो 44% का तात्पर्य क्या हुआ 44/100, जहाँ 100 हमारा मूलधन है और 44 क्या है ब्याज है, और 144 क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज यहाँ दिया है, ब्याज यहाँ दिया है, तो ब्याज बराबर ब्याज करेंगे, यानी 44 बराबर कितना करेंगे 1,012। ठीक है, तो ये देखिए 11 से कट रहा है, 11 चौक 44, और ये 11 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 11 9 99, 11 दूना 22, फिर 4 से काटेंगे तो कटेगा 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, यानी 1 बराबर 23। मूलधन पूछा था तो मूलधन कितना है 100 है, तो 100 बराबर निकालेंगे तो 100 गुना 23 बराबर कितना हो जाएगा 2300 रुपये। तो यहाँ से मूलधन कितना निकल कर आया 2300 रुपये। ठीक है, ये था हमारा
क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सही हो जाएगा डी, 2300 रुपये। और जब इसको हम लगाएंगे, देखिए सबसे पहले तो मूलधन पूछा था, दर 20% है, ब्याज 1012 है चक्रवृद्धि से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे a + b + a × b बटा 100, तो 20 + 20 + 20 × 20 बटा 100, 20 20 जोड़ेंगे 40, 0 0 काट देंगे, 2 दूना 4, तो 40 में 4 जोड़ेंगे 44%, 44% का मतलब है 44 बटा 100, 100 मूलधन हो गया 44, ब्याज 144 मिश्र धन। तो ब्याज बराबर ब्याज रखेंगे, ब्याज बराबर ब्याज रखेंगे, यानी 44 बराबर 1012, तो काटेंगे तो 1 बराबर 23 निकलेगा। मूलधन 100 है तो 100 गुना 23 करेंगे तो कितना आएगा, 2300, ठीक है। ये तो था इस फार्मूले पर, रेशियो पर, ठीक है। इसके बाद फिर लगाएंगे दूसरे तरीके से रेशियो पर, तो ये लगेगा, देखिए दर कितना है, 20%, दर कितना है 20%, 20% का तात्पर्य क्या हुआ, 20 बटा 100, यानी 1/5, 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 5 से बढ़कर 6, फिर 5 से बढ़कर 6, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 25, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 36। कितना ब्याज मिला है, 11 रुपये ब्याज मिला है। तो यहाँ से ब्याज कितना मिला है, ये हमारा मूलधन, ये हमारा मिश्र धन, ठीक है, और ये हमारा निकल कर आया ब्याज। तो ब्याज कितना निकल कर आया, 11, तो यहाँ लिखेंगे 11 बराबर, यानी ब्याज बराबर ब्याज, तो 11 बराबर कितना आया है, 1012। कितनी बार में कटेगा 1012, तो कटेगा 92 बार में, तो 1 बराबर कितना आएगा, 92, ठीक है। 1 बराबर आएगा 92, यानी 92। पूछा था क्या, मूलधन, तो लिखेंगे मूलधन 92 गुना 25, 25 करेंगे तो आएगा 2300 रुपये, ठीक है। ये थी दूसरी विधि लगाने की। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2300 रुपये। इसमें किए हैं दर 20% है, यानी 20 बटा 100, काटेंगे तो 1/5, 5 से बढ़कर 6, तो 5 से बढ़कर ब्याज 6, दूसरे वर्ष 5 से बढ़ के 6, पंचम 25, 25 हो गया मूलधन, 6 चौक 36, 36 हो गया मिश्र धन, ब्याज आया 11, ब्याज बराबर ब्याज रखेंगे, 11 यहाँ ब्याज है, ब्याज 1012 हमारा आया है, 1 बराबर 92, मूलधन पूछा था 92 गुना 25 करेंगे तो 2300 आएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 3 वर्ष बाद देय रुपया हो गया 8192 का, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा, जबकि ब्याज की दर 6.2/3% वार्षिक दर है, ठीक है। अब की बार दिया है समय कितना है, तो समय है 3 वर्ष, कितना है, 3 वर्ष, और दर कितना है, तो दर दिया हुआ है 6.2/3%, ठीक है। इसके बाद मिश्र धन दिया हुआ है, मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 8192, ठीक है। इसके बाद पूछा है मूलधन, पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, मूलधन पूछा हुआ है। तो दर कितना है, तो दर है 6.2/3%, यानी 6 × 18 2 20/300, कितना हो जाएगा, 20/300, काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 30 2 32 बटा 6 × 18, 18 2 20, 20/3 हो जाएगा 300, तो यहाँ से 2 बटा क्या हो जाएगा, 30, यानी 30 से बढ़ के राशि कितनी हो गई, 32, ठीक है। जब 32 हो गई तो लिखेंगे यहाँ पर, इसको अगर काट दें तो 1/15 हो जाएगा, ठीक है। 1/15 यानी 15 से 16, तो कर देंगे 15 से, ये हमारा हो गया मूलधन और ये होता है मिश्र धन, ठीक है। तो 15 से 16 1 वर्ष, 15 से 16 2 वर्ष, 15 से 16 3 वर्ष, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 15 का घन होता कितना, 15 का घन होता 33 75, और 16 का घन कितना होता है 40 96, ठीक है। तो ये मिश्र धन कितना है, 40 96, यहाँ मिश्र धन 8192, तो यहाँ करेंगे मिश्र धन बराबर मिश्र धन,
तो हमारा मिश्र धन कितना आया है 4096 और क्वेश्चन का मिश्र धन है 8192। कितनी बार में गया 2 बार में, तो 1 बराबर 2। 3375 मूलधन माने हैं तो 3375 गुना 2 करेंगे तो 6750 रुपया। तो यहाँ से आ जाएगा 6750 रुपया। समय है 3 वर्ष, दर है 6/2/3%, मिश्र धन है 8192, मूलधन ज्ञात करना है। दर है 6/2/3%, यानी 6 × 18 2 20/300, काटेंगे 2/30, फिर काटेंगे तो 1/15, 15 से कितना हो जाएगा 16, 15 से हो जाएगा 16। 3 वर्षों के लिए कहा था तो 3 बार लिख देंगे 15 से 16। ये मूलधन ये मिश्र धन 15 से 16, 15 से 16, 15 से 16। 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, तो मिश्र धन आया है 4096। मिश्र धन कितना था 8192, तो 4096 बराबर 8192, 1 बराबर 2। मूलधन था 3375, 2 से गुना कर देंगे 6750 रुपये। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों का ब्याज 1623 है। जब वार्षिक ब्याज संयोजित है तो राशि क्या होगी? ठीक है, अब की बार दर दिया हुआ है, दर कितना है तो दर दिया हुआ है 10%, ठीक। और उसके बाद समय कितना दिया हुआ है तो समय है 2 सही 1/2 वर्ष, ठीक है। और ब्याज कितना दिया हुआ है 1623, ब्याज कितना है 1623, ठीक है। और क्या पूछा है, पूछा है मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दर कितना है 10%, तो लिखेंगे 10% यानी 10/100, काटेंगे तो 1/ कितना आएगा 10, यानी 10 से बढ़ के कितना हो गया 11, ठीक है। तो यहाँ 2 वर्ष तक तो लिखेंगे 10 से बढ़ के 11, 10 से बढ़ के 11। इसके बाद दिया हुआ है आधा वर्ष, ठीक है। तो दर कितना था 10% का आधा वर्ष निकालेंगे तो कितना आएगा 5%। 5% का तात्पर्य कितना हुआ 1/20, यानी 20 से बढ़ के 21 हो गया। तो लिखेंगे 20 से बढ़ के 21, यहाँ गुणा करेंगे, ये हमारा मूलधन, ये हमारा मिश्र धन, ठीक है। तो करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 2000 रुपये। इसको करेंगे तो कितना होगा 21, 25, 41, ठीक है। तो यहाँ से ब्याज कितना निकल कर आया तो ब्याज निकल कर आया 541। तो यहाँ पर रखेंगे ब्याज बराबर ब्याज, ठीक है। ब्याज बराबर ब्याज, तो 541 ब्याज आया है और यहाँ पर ब्याज कितना है 1623। तो ये देखिए 3 बार में कट गया, 1 बराबर 3। मूलधन पूछा था, मूलधन कितना है 2000, तो लिखेंगे 2000 गुना 3, यानी आएगा मूलधन 6000 रुपये। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6000 रुपये। सबसे पहले दर 10% था, समय 2 सही 1/2 वर्ष, ब्याज 1623 मूलधन पूछा था। दर 10% यानी 10/100, 1/10, 10 से बढ़कर ब्याज 11 हो गया। तो मूलधन यहाँ मिश्र धन 10 से बढ़ के 11, 10 से बढ़ के 11, 2 वर्षों तक तो समान चलेगा। फिर आधा वर्ष का दिया है, दर है 10%, 1/2 यानी 5%, यानी 1/20, 20 से बढ़ के कितना हो गया 21। तो यहाँ पर करेंगे 20 से बढ़ के 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 से बढ़ के 21। मूलधन का गुणा करेंगे 2000, मिश्र धन का गुणा करेंगे 2541। अंतर करेंगे तो 541 का ब्याज आएगा, तो ब्याज बराबर ब्याज रखेंगे, 541 बराबर 1623, तो 1 बराबर 3। मूलधन पूछा था, मूलधन 2000 है, 2000 गुना 3 बराबर
6000। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन बोर्ड पर लगा दे रहे हैं, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम फिर पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा पार्ट और फिर अलग अलग क्वेश्चन कल फिर हम लेके आएंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे समय समय हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।